This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching Tips of the Trade. I am your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन, एक नया टर्म आ गया है फेक न्यूज़, और कल इस पर बड़ी बातें हुई अमेरिकन पॉलिटिक्स में। CNN और एक कोई और इदारा है, उसने खबर फैलाई कि पुतिन के ख़िलाफ़, पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ ऐसी एविडेंस जमा कर दी है जिसकी वजह से उसको ब्लैकमेल करेगा। बाद में पता चला कि बिल्कुल ही फॉल्स न्यूज़ थी और इन लोगों ने चला दिया। बाद में इंटेलिजेंस वालों ने भी माफ़ी मांग ली, और जब वो CNN वाला बोलने लगा तो उसने कहा कि तुम लोग फेक न्यूज़ फैलाते हो, फेक इदारे हो। तो एक अजीब व गरीब नई दुनिया पैदा हो रही है जहां एक प्रेसिडेंट को परवाह ही नहीं है कि CNN क्या बोलता है या इस तरह के इदारे क्या बोलते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट बात कर रहा है सोशल मीडिया से। ये वर्ड फेक न्यूज़ मैंने आज सुबह को इस्तेमाल किया जब किसी साहब ने मुझसे पूछा कि क्या ये सही है कि परवेज़ अहमद सिक्योरिटी को चाइनीज़ कंपनी ले रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आसान तरीका यही है कि लिख दूँ फेक न्यूज़। फिर उन्होंने आगे लिखा कि ये छोटी सी कंपनी है, अगर चाइना को लेना ही होगा तो कोई अच्छी कंपनी लेगा, इसको क्यों लेगा। मैंने कहा इसी आपने अपना जवाब खुद ही दे दिया जनाब, एक कोई सवाल ही नहीं पता कि चाइना। आजकल चाइना जो है बहुत अच्छा एक बन गया है सहारा। आपने सुना होगा कि दीवान वाले कहते रहे हमारे फ़लाने स्टील मिल सीमेंट वाले सीमेंट को ले रहा है चाइना, हमारे टेक्सटाइल को ख़रीद रहा है चाइना। सब झूठी खबरें। सब चाइना सुनते ही लोग पागल हो जाएंगे, और लोग पागल हो गए। परवेज़ अहमद आज खूब चला जनाब, वॉल्यूम लीडर हो गया। ये एक नंबर की जाली कंपनी, इसके डायरेक्टर सारों को जेल में होना चाहिए था अब तक। ये शेयर को IPO होने के बाद ये 100 रुपये पे ले गए, उसके बाद ये 1 रुपये 50 पैसे का हो गया, और अब जो है बढ़ते बढ़ते आज जो है 35 पैसा बढ़ के 3 रुपये का हो गया है। बिल्कुल जाली कंपनी है, किसी को इसमें 1 पैसा नहीं लगाना है जो मुझे मेरी बात सुनते हैं। नाज़रीन, आज की मार्केट क्योंकि अब एग्रीकल्चर पैकेज ये एक्सपोर्ट पैकेज आया तो सारी चली हैं, तब ये छोटी छोटी कंपनियों को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो लाखों लाख शेयर लोगों को दिलवाएंगे 3-3 रुपये के, और उसके बाद वो कहेंगे कि ये 10 रुपये के होने वाले क्योंकि चाइना आ गया है। और जब वो 8-7 रुपये का होगा तो जो लोग इसको चला रहे हैं वो बेच के निकल जाएंगे, और आपके पॉकेट से सारा पैसा उनके पास पहुंच जाएगा और आप रोना शुरू कर दोगे। अभी इंटरनेट पे कुछ साहब ने छोटी छोटी अजीब अजीब बैंकों का नाम लिखा। मैंने कहा भाई ये कौन आपको बता रहा है? क्या वो बड़े बड़े गुरु बताते हैं। मैंने गुरु का मकसद यही है कि आपके पैसे पॉकेट से निकाल लें। बहरहाल इसकी वजह से और दूसरी पॉजिटिव फैक्टर्स हो रही हैं, उसकी वजह से मार्केट आज तेज़ी से ऊपर गई। खुलते ही एकदम शूट अप किया इसने, 49,700 के लेवल के ऊपर आ गई। उसके बाद जिगजैग होते हुए 49,804 के पीक पे पहुंची, 433 का इजाफा। उसके बाद सेलिंग आई तो 153 प्लस पे आ गई, फिर ऊपर नीचे होती रही, फिर 18 का लेवल 49,689, और अभी जो है 239 प्लस होके 49,611 पे है। वॉल्यूम जो है 499। देखिए, अगर अच्छी अच्छी कंपनियां चल रही हैं, मईशत अच्छी चले, इसका मतलब नहीं है कि कोई जाली कंपनी लाइक परवेज़ भी चल पड़ेंगी। ये कोई तरीका नहीं होता, कोई ऐसा बात नहीं है। तो आपको इन चीज़ों से बचना है। अभी ये मौका होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे छोटे छोटे शेयर में खेलेंगे और आपके पैसे को पॉकेट में डालने की कोशिश करेंगे। इमेजिन करें, जो किसी ने इस कंपनी को 100 रुपये का ख़रीदा था, उसका क्या हशर हुआ। 100 रुपये से 1 रुपये 50 पैसे, और ये प्रोसेस में कोई तो कमा के ले गया ना। एक आदमी का नुकसान किसी का फ़ायदा होता है। तो ज़ीरो सम गेम में कोई बहुत बड़ी रकम निकाल के ले गया यहाँ से, और आम जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कंगाल करके गया है। तो ऐसे चीज़ों से आपको बचना है, यही मेरा मकसद है। 2009 से जिन्होंने मुझसे मेरी बात सुनी है, उनको कोई फेक न्यूज़ वाला उनको बेवकूफ़ नहीं बना पाया, और उनका प्रपोज़ल जो है, उनकी जो पोर्टफोलियो है 1 लाख से 9 साढ़े 9 लाख हो चुकी है। जिसने मुझे 12 से फॉलो किया उसकी भी जो उसका 1 लाख जो है 5 लाख के करीब हो गया, और जिसने बाद में किया, जितना बाद में किया उतना ही उसका कम हुआ है। तो जिसने शुरू से किया वो सबसे ज़्यादा फ़ायदे में, और मैं बचाता रहा हूँ आप लोगों को, अच्छी जगह लगवाता भी रहा हूँ और ऐसी जाली कंपनी से बचाता भी रहा हूँ।
जाने दुनिया भर में ये हुआ कि ऑयल की कीमत में थोड़े से इजाफा 27 सेंट का 52.52, और डॉ में 98 का इजाफा, SP में 6 का इजाफा, नैस्डैक में 11 का इजाफा, निके में 229 का लॉस है, हैंगसेंग में 106 का लॉस है, शंघाई में 17 का लॉस है, और सेंसेक्स में 77 प्लस है जी, सिंगापुर में 9 माइनस, फुटसी में 22 माइनस है जी, डेक्स 76 माइनस, कैक 25 माइनस, आईबेक्स में 31 माइनस है। गोल्ड की कीमत में थोड़ा सा इजाफा हुआ है 0.84%, 1206 का हुआ ये। सिल्वर में भी 1.11 का इजाफा है और ये 1702 का हुआ। तो ये जो खेल होता रहता है आपके यहाँ, उससे बचने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप मैंने जो रिकमेंड किए हुए हैं 25 शेयर्स, कल भी मेरे ख्याल में मैंने 18-20 लोगों को लगाया, आज सुबह भी कई लोगों को लगाया। सुबह 6 बजे से उठ के लिखना शुरू करता हूँ तो बहुत सारे मैसेजेस आ जाते हैं। जहाँ तक हो सकता है ख़ास तौर से वो लोग जो कहते हैं कि मुस्लिम खान का लिस्ट दे दो, उनको फ़ौरन चिपका देता हूँ, और बहुत सारे लोगों के अब जवाब नहीं देता क्योंकि मेरे पास अब टाइम नहीं है। आई कैन नॉट आंसर सो मेनी क्वेश्चंस। आप लोगों को गुजारिश ये है कि ये 25 शेयर पे आप लगा लें, ये आपके एक सेफ्टी नेट बन जाएगा, एक छोटी सी कश्ती बन जाएगी कि जब दूसरे सहारे हट जाएंगे तो ये आपको फ्लोट रखेगा, आपकी इज़्ज़त नफ्स पे बात नहीं आएगी, आप अपना इलाज करा पाओगे, आप अपनी एक सिंपल ज़िंदगी गुजार सकोगे बुढ़ापे में। और ये बात जहन में रखते हुए आपको ये काम करना है कि जो लोग समझते थे कि पहले जल्द मर जाएंगे, अब ऐसा नहीं होगा इंशाअल्लाह। साइंस डेवलप कर रही है, लोग अच्छी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, खाना मॉडरेटली खा रहे हैं, इससे सबकी लॉन्गेविटी बढ़ेगी, लोग 80-90-100 साल तक आराम से जिएंगे। और उसका इम्प्लिकेशन ये है कि उनके पास इतनी सेविंग भी होनी चाहिए। अब सफ़र आपका 100 साल का हो गया तो आपको उसी हिसाब से सामान जमा करना है, और अगर पहले 60 साल का सफ़र था तो अब 100 साल का सफ़र है। तो ये जो 40 साल का सफ़र, वो सफ़र जब आप कमा नहीं पाएंगे ज़्यादा क्योंकि आपके बुढ़ापा आना शुरू हो जाएगा, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ाम करना है, पहले की तरह नहीं है। और अगर आप प्लानिंग से चलेंगे तो कोई मुश्किल काम नहीं है। कोई बच्चा अभी 18-20 साल का है, अभी से अगर थोड़े पैसे, मैं तो 200 की बात करता हूँ, लोग बहुत हंसते हैं। मैं 2000 की जब बात की पहली दफ़ा इस मार्केट में 2009 आफ्टर गेटिंग अप्रूवल फ्रॉम मिस्टर मुनीर खनानी, तो लोग हंसते थे, कहते थे यार ये कौन खोलेगा 2000 में। मैंने कहा मैं खोलूँगा 2000 में, तुम लेके आओ मेरे पास। वो आते थे, फॉर्म फिल करवाता था, लोग रखे हुए थे ऑफिस में, और उसके बाद 2000 का चेक मुनीर खनानी के नाम पे लगा के भेज दिया। थोड़े दिन के बाद उनका अकाउंट खुल जाता, तो हैरान हो जाते थे, वाह SMS आ गया जी 2000 जमा हो गए, अब क्या करें। उसी 2000 से ये सब बकवास लोग करते हैं कि जी कम शेयर नहीं लिया जा सकता, 5 शेयर 10 शेयर छोटे सब के शेयर लेके एक पोर्टफोलियो बना देता था और कहता था कि अभी आपका काम यह है कि अभी आप बहुत जवान हो। और उसमें आम बिल्कुल नॉर्मल किस्म के लोग भी थे, जिसमें कारपेंटर भी था, इलेक्ट्रिशियन भी था जो मेरे ऑफिस में काम हम करने आए, या फिर वो PTCL वाला था, या और जितने जानने वाने वाले थे, घर का ड्राइवर, घर की मेड, सबके अकाउंट खोल दिया और सबके अकाउंट में अपने तरफ से 2-2 हज़ार डाल दिया गरीबों के, और अकाउंट खुल गए। और उनसे ये कहा कि आप लोग 200 रुपये महीने जमा करते जाओ इस अकाउंट में और देखो फिर क्या होता है, कमाल। आज उनके माशाल्लाह पोर्टफोलियोज़ काफ़ी अच्छी हो गई हैं। ये गरीब लोग आज लाखों के मालिक बने बैठे हैं। टेम्पटेशन इनको भी होती है कि बेच के खा जाएं, अय्याशी वयाशी कर लें। मैं रोक देता हूँ, वो कहते हैं कि गाड़ी ख़रीद लें, रिक्शा ख़रीद लें। मैं कहा नहीं, कुछ नहीं ख़रीदना, छोड़ दो इसको। और अभी उनमें से 2 की बच्चियों की शादी आ गई, उन्होंने कहा जी हम बड़े आराम से शादी कर लेंगे, हमारी जो स्टाइल है बहुत कम का है, 2 लाख में सब काम हो जाता है उनका, तो बड़े आसानी से हो जाएगा, 6-7 लाख पड़े हुए। तो ये होती है फाइनेंशियल प्लानिंग, और इसी की बताने के लिए मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और बता रहा हूँ, और उसके बदले में दुआएं बहुत मिलती हैं। नाज़रीन, आज की जो एक बहुत अहम खबर है, जो बहुत बड़ा फैक्टर रहा होगा आज के इंक्रीज़ में, वो ये है कि वर्ल्ड बैंक ने पहले कहा कि पिछले साल का बताया कि 4.5% ग्रोथ हुई पाकिस्तान की, और अब जो साल चल रहा है इसमें कहा था उसने पहले कि 5% ग्रोथ होगी, अब उसको बढ़ा के उन्होंने कर दिया 5.2। इन द मीन टाइम इंडिया की जो ग्रोथ की लेवल था 7.2, उससे 7 कर दिया है। तो वी आर वेरी फास्ट मूविंग टूवर्ड्स द हाईएस्ट ग्रोथ कंट्रीज़।
जब उमैर भट्ट साहब ने सुबह सुबह ये बात लिखी 7 बजे के करीब, तो उसके आगे मैंने क्या लिखा? मैंने ये लिखा कि उमैर भट्ट साहब, अगर पाकिस्तान इंडोनेशिया को फॉलो करते हुए एक एमनेस्टी स्कीम ऐलान कर दे कि जितने पाकिस्तानीज़ हैं जिनका पैसा बाहर पड़ा हुआ है, वो रिश्वत से ले गए, टैक्स चोरी करके ले गए, मंशियात बेच के ले गए, इर्रेस्पेक्टिव, उन सब को माफ़ी दी जाती है। इसके बदले में वो 5% एक गवर्नमेंट को एक टैक्स दे दें और कम से कम 5-10, मैंने तो खैर 20% लिखा कि वो पैसा वापस ले आएँ ताकि मुल्क का रिज़र्व जो है बढ़ जाए। और अगर ये हो तो मैंने कहा कि मेरी एस्टिमेशन ये है एज ए फॉर्मर बैंकर कि स्विट्ज़रलैंड, दुबई और तमाम ऑफशोर इलाक़ों में जो पैसे पड़े उनकी हजम शायद 400 बिलियन है, उसका 20% 80 बिलियन बनता है, जो हमारे तमाम कर्ज़ों से ज़्यादा है। अगर वो 5% हमें वो दे दें तो वो भी 5 बिलियन बहुत बड़ी रकम बन जाएगी, 20 बिलियन बन जाएगी। 20 बिलियन से हम बहुत बड़े 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 काम कर लेंगे। तो ये पॉसिबल है। अभी इंडोनेशिया में ये ट्राई किया गया। इंडोनेशिया में एस्टिमेट ये थी कि 301 बिलियन के करीब आएगा, लेकिन जब वो आया तो वो 340 वगैरह का आ गया और वो उनके टोटल जीडीपी से भी ज़्यादा था। और उसके ज़रिए जो टैक्स और वो जो रेमिटेंस आई है वापस, वो आई है 14% ऑफ जीडीपी। उससे इंडोनेशिया की तमाम कैलकुलेशन बदल के रह गई। पाकिस्तानी का पैसा बाहर पड़ा हुआ है और वो पाकिस्तानी अकाउंट में अगर शो हो रहा है तो सारा रिज़र्व हमारे यहाँ शो हो रहा है, तो वो हमारी जो पूरी कैलकुलेशन है बदल जाएगी। उसी के आगे और लिखा दूसरा ट्विटर 3, उसमें मैंने ये लिखा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जिसका मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी इन्वेस्टर फोरम का प्रेसिडेंट अभी भी हूँ, एक ज़माने से हूँ, हटाता ही नहीं कोई पोजीशन लेना ही नहीं चाहता, कहता जी ये बस सिर्फ आप ही की पोजीशन है, आप ही इसको चलाएंगे, हम नहीं कोई बैठने के लिए तैयार है। और वाइस प्रेसिडेंट और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बहुत हैं, लेकिन नोबडी वांट्स टू रिप्लेस मी, और वो कहते हैं यू आर आवर स्पोक्समैन। मैंने कहा उनके पास 1000 बिलियन हो गया जमा, उनकी टोटल तादाद 6 मिलियन है। वह अमेरिका में भी हैं, यूके में भी हैं, यूरोप में भी हैं, थोड़े बहुत ऑस्ट्रेलिया, जापान वगैरह में भी हैं, और मिडल ईस्ट में तो बहुत बड़ी तादाद में। मिडल ईस्ट को इस तरह से कि वो तो जाते आते हैं, लेकिन बाकी जगह वो सेटल्ड हैं। और सब के मेरे तो सारे बहुत ज़्यादा रिश्तेदार दोस्त वहीं चले गए, मेरी बात किसी ने सुनी नहीं, मुझे पागल कह के चले गए सारे के सारे, तीनों बहनें और बाकी सब लोग। तो उनकी जो मैं टोटल नेटवर्क निकालता हूँ, उनके देखने में बहुत लगता है, एक्चुअली होता कम है, लेकिन वो कम भी निकालें तो मेरा अपना एस्टिमेट है कि 6 मिलियन के पास इस वक्त 1000 बिलियन है। दुनिया में ये आपके पास एग्ज़ाम्पल्स मौजूद हैं। एक ज़माने में कोरियन उठ के आ गए थे मिडल ईस्ट में कमाने के लिए, वो मेरे सामने की बात है, वो चले गए वापस, अपनी सारी पैसे लेके जाके लगा दिया। जब चाइना ने फ्री ट्रेड जोन वाला बनाना शुरू किया तो सबसे पहले डें ज़ोपिंग ने चाइनीज़ को हाथ जोड़ के माफ़ी पहले मांगी कि जो हमने आपके साथ जुल्म किया उसकी माफ़ कर दें। अब हमें जाके जितना जूता मारना है मारें, लेकिन आप अपनी कौम को क्या करेंगे? आपके बहुत सारे रिश्तेदार भाई अभी भी यहाँ बड़े भूख से मर रहे हैं, तो आप लोग अपने पैसे लेके आ जाएं, हम बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेंगे, कम्युनिस्ट पार्टी का कोई आदमी आपके पास नहीं आएगा। इसी वजह से ये कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री ट्रेड जोन बना, और उन्होंने कहा कि आप यहाँ लाएं, पैसा इन्वेस्ट करें, कोई हुकूमत का इदारा आपसे आके नहीं पूछेगा कि क्या करते हो, क्यों करते हो, आपको बेहतर पता है। आप यही चीज़ अमेरिका में बना रहे हो, आपको मार्केट भी पता है, आपको बनाने का तरीका भी पता है, और आपको एक चीप जब प्लेस मिल जाएगा बनाने का, और अपने भाइयों को आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको बड़ा सुकून, रूहानी सुकून भी मिलेगा और आपकी कमाई भी बहुत ज़्यादा होगी। ये सुन के ओवरसीज़ चाइनीज़ उस ज़माने में कहते हैं कि 3000 बिलियन लेकर आ गए और चाइना को चमका दिया। आज जो चाइना है वो आपके सामने है, तो क्यों नहीं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी आ जाएंगे। मेरे तो जितने जानने वाले रिश्तेदार, सब दोस्त, वो कहते हैं कि वहाँ की वो ज़िंदगी से बहुत तंग है, वो ख़ास तौर से जिनकी बेटियां जवान हो गई, बहुत कर्ब की हालत में रहते हैं। उनकी कोशिश होगी कि वो पाकिस्तान जैसे मुल्क में आ जाए जहाँ मॉडर्नाइजेशन भी है, कंजर्वेटिविज़म भी है, एक बैलेंस है, एकदम खुला खाता कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एक बैलेंस सोसाइटी है, जैसा आप चाहें रह सकते हैं। तो वो आ जाएंगे और अपने साथ 1000 बिलियन अगर वो लेके आ गए, और उनकी जो कनेक्शंस हैं इंटरनेशनल बड़ी बड़ी कंपनियों में वो काम करते रहें, उनकी जो मालूमात मार्केटिंग के बारे में है वो है, आपको सिर्फ ये करना है कि 6-7 इकनॉमिक फ्री टोन एग्जैक्टली लाइक चाइना बना दें।
अपना रुश्वत कमाने की सोच ख़त्म कर दें। लेट पीपल ओवरसीज पाकिस्तानीज कम and do their business without any hindrance. Let them make and sell as they want, but let them employ their own people. जो लोग फाटा से गए, फाटा के लोगों के पास मेरी अपनी एस्टिमेशन है 100 बिलियन है। उनसे रिक्वेस्ट करूँगा हाथ जोड़ के कि आओ बन्नू में लगाओ फैक्ट्री, आओ लगाओ जाके खार में लगाओ और इस तरह के मीरान शाह में लगाओ। आप अपना एक सिक्योरिटी जोन बनाओ, उसके अंदर किसी की मजाल नहीं होगी अंदर आए। वहाँ आप अपने गरीब भाई बंदों को आके बुलाओ, काम करो, उनको अच्छी उजरत दें। आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है 25,000 देना। और अगर 25,000 फाटा के लोगों को मिलना शुरू हो जाए, जिस फैमिली से एक बच्चा 2 बच्चा भी चला जाएगा, वो फैमिली की हालत बिल्कुल सुधर जाएगी। तो ये हो सकता है जनाब, ये सब कुछ बिल्कुल पॉसिबल है। सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत अपना हिस्सा मांगना बंद कर दे। 50 इदारे बनाए हुए हैं कि जाओ के तंग करो, लूटो, खुद भी खाओ, हमें भी खिलाओ। हर चीज़ के लिए लाइसेंस चाहिए। लाइसेंस लेने जाओ तो पैसे की अंबार लगाओ पहले, फिर आपको लाइसेंस है। किस बात का लाइसेंस भाई? बिजली बनाने का लाइसेंस क्यों चाहिए? क्यों जब इतनी कमी है तो लाइसेंस क्यों लगाया हुआ? रुकावट क्यों पैदा कर? क्यों चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह से जाके मैं नहीं कह सकता कि मुझे 51 मेगावाट का बिजली प्लांट लगाने दो? वो चीफ मिनिस्टर है सूबे का, नहीं दे सकता अप्रूवल। वो कहेगा तारिक साहब इसके लिए तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा, नेपरा। और नेपरा में कितने लोग गए और कितने लोग कितना पैसा गंवा चुके तारिक खान को अच्छी तरह पता है। अच्छा है कि इदारा बंद हो रहा है, बंद कर दिया जाए इसको कम्प्लीटली। कोई ज़रूरत नहीं है इस तरह के कोटा शोटा करने की, ये करने की, रुकावट पैदा। आप बनाने दें उनको आके बिजली, उनको बनाने दें, बेचने दें गैस, बेचने दें पेट्रोल सस्ता, और मैन्युफैक्चरिंग करें, यहाँ से चीज़ें बनाएं भेजें। पाकिस्तान इज़ एक्सेलेंटली पॉइज्ड कि यहाँ से चीज़ें बन के जाएँ और पूरी दुनिया में बिकें, क्योंकि हमारी लेबर कॉस्ट अभी भी चाइना के मुकाबले में और तमाम दुनिया के मुकाबले बहुत कम है। लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ के। उनको आप 15-16 हज़ार की जॉब देते हैं, वो आपकी इतनी दुआएं देते हैं, आपको इतनी तारीफ़ करते हैं कि आदमी को बड़ी शर्मिंदगी होती है। 15,000 16,000 में आजकल दुनिया में कोई नहीं मिलता, ख़ास तौर से इतना लंबा चौड़ा खूबसूरत इंसान। तो आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी को बार बार मैं कहता रहता हूँ, 88 से कह रहा हूँ, किसी ने सुनी, किसी ने ना सुनी, किसी ने मजाक उड़ाया, किसी ने पागल कहा, लेकिन मेरा काम था कहना। मैंने कहा, जिसने सुना वो आज बहुत अच्छी हालत में है। जो लोग बाहर हैं उनसे कहूँगा कि आप लोग भी वापस आ जाओ अपने बेटियों को लेके, बड़ बेटों को लेके। वो माहौल आपके लिए मुनासिब नहीं है। आप आ जाएं और यहाँ पे आके अपनी मुल्क की खिदमत भी करें, खुद खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। और अब आपको एक बड़ी ज़बरदस्त तशफ़ी मिलेगी कि भाई अपने लोगों के लिए कुछ खिदमत करके जा रहे हैं मरने से पहले। कि मरने के बाद तो वही 2 गज़ की खबर है, वही पूछ कुछ शुरू हो जाएगी कि तुम्हारे पास जब थी पैसे, तुम्हारे पास पैसे थे, तुम अपने गरीबों को हेल्प करने के बजाय तुम बाहर क्यों चले गए? तुम कनाडा में क्यों बैठे, अमेरिका में क्यों बैठे, ऑस्ट्रेलिया में क्यों बैठे? यही थोड़ा बहुत पैसा लेके आ जाते, जैसे सलमान तासीर ले आया, तो यहाँ इतनी सारी कंपनियाँ खोल दिया, अब हज़ारों लोग उसके पास काम करते। तारिक खान ले आया, छोटा आदमी, इसने भी कई 100 लोगों को जॉब दे दी। तुम क्यों नहीं कर सकते थे ये काम? नाज़रीन, यहीं पे लूँगा एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू टिप्स ऑफ द ट्रेड। नाज़रीन, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये आपको ये बतानी है कि कल जो हमने 506 पॉइंट का इजाफा, मैसिव इजाफा देखा, उसमें गोरों का नहायत ही नेगेटिव रोल। 28 मिलियन डॉलर के शेयर उन्होंने बेच दिए, लेकिन आप लोगों ने हिम्मत की और 9 मिलियन के शेयर खरीद लिए। बाकी इंस्टीट्यूशंस वालों ने उठा लिया, अब मार्केट को हम यहाँ ले आए, गोरा देखता रह गया। तो गोरा जाता है जाए। गोरा इसलिए जा रहा है कि उसको डोनाल्ड ट्रंप के बाद अमेरिका में बड़ी गुंजाइश नज़र आ रही है, इसलिए उसको बहुत बड़ी रकम वहाँ चाहिए। ये सारे फ़ंड जो आए हैं ओरिजिनली अमेरिका से आए हैं। अमेरिका में ट्रिलियन डॉलर के फ़ंड्स हैं, जो पेंशन फ़ंड्स हैं। तो ज़ाहिर है उनको अपने मुल्क की तरफ तो ज़ाहिर है ज़्यादा ध्यान होगा, वहाँ इंटरेस्ट रेट बढ़ने की गुंजाइश नज़र आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह के इक़दाम कर रहा है, एक एक कंपनी को रोक रहा है कि तुम नहीं जा सकते हो यहाँ से फैक्ट्री लेके, और जाके वहाँ से माल बना के भेजोगे तो बड़े ज़बरदस्त टैक्स लगा दूँगा। उससे एक एक कंपनी की हालत बदलती जा रही है वहाँ पर। और वो कह रहा है कि मैं इतनी आपको फैसिलिटी दूँगा कि आप लोग यहीं कारोबार करोगे।
अभी अली बाबा के मालिक को बुलाया, उससे बात की और अली बाबा ने ये कहा है कि 1 मिलियन जॉब क्रिएट करेगा ओवर नेक्स्ट 3 इयर्स। वो करेगा ये कि छोटी छोटी जो कंपनीज़ हैं अमेरिका की, उनके प्रोडक्ट को अपने वेबसाइट पे दिखाएगा और वो कह रहा है मैं बिकवाऊँगा। पहले चाइनीज़ माल बिचवाया, अब अमेरिकन माल बिचवाऊँगा। तो इस तरह की चीज़ों की वजह से लोग ये समझ रहे हैं कि आइंदा अमेरिका में बड़ी गहमा गहमी आने वाली है, इसलिए वो पूरे दुनिया से पैसा निकाल के वहाँ पे रिज़र्व कर रहे हैं। लगाया नहीं है, लगाना शुरू करेंगे। इसलिए हमारे यहाँ से ये पैसा निकल रहा है, निकलता रहेगा, डोंट केयर। जैसा कि आप लोगों को मैंने अभी 1400 बिलियन का हिसाब बता दिया जो पाकिस्तानियों का बाहर पड़ा हुआ है, उसकी हम अब रोज़ाना मिन्नत समाजत करते हैं लोगों से कि आ जाओ भाई आ जाओ, सब कहा गुनाह माफ़। कल का बिछड़ा आज आ जाए तो उसको हम दूर नहीं करेंगे। आप लोग वापस आ जाओ भाई, 1400 बिलियन लेके। आपका मुल्क है, अल्लाह ने दिया है तोहफ़ा। बेहतरीन मौसम, बेहतरीन लोग, नहायत ही अच्छे लोग, नहायत मुखलिस लोग, नहायत फ़राखदिल लोग। सिर्फ गुर्बत इनका एक मसला है, उसको आप लोग बड़ी आसानी से दूर कर सकते हो एक जनरेशन में, 10-20 साल के अंदर। जैसे चाइना में हुआ, चाइनीज़ ना आते तो क्या कर लेता डेंग ज़ियाओपिंग। जब चाइनीज़ आए तो उसके पीछे फिर पूरी दुनिया उठ के आ गई। वजह ये हुई कि जैसे एक कोई कार की कंपनी थी, वो आ गई चाइना, उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफ़ी नीचे आ गया, उसने गाड़ी सस्ती बेचना शुरू कर दी, तो कंपटीटर जो था वो परेशान हो गया। पूछा कि भाई वजह क्या है, उसने कहा उसने तो वहाँ लगा लिया प्लांट, 90% माल तो वहाँ बना रहा है वो, तो वो भी मजबूर हो गया आने के लिए। इसी तरह एप्पल वगैरह जितने थे वो सबको आना पड़ गया चाइना, सस्ता लेबर के चक्कर में। इसी तरह पाकिस्तान में भी आएंगे लोग, उनका अपना सेल्फ इंटरेस्ट होगा कि वो आएंगे, इसलिए नहीं कि उनको पाकिस्तानियों से या पाकिस्तान से कोई ख़ास मोहब्बत है, नहीं, उनका कारोबारी नीड है कि वो आएंगे, और आएंगे तो यहाँ की गुर्बत ख़त्म हो जाएगी, उनका भी कारोबार चल जाएगा। विन विन सिचुएशन। ऑल वी नीड इज़ 7 फ्री ट्रेड जोन, जिसमें कोई भी ये करप्ट इदारे ना जाएं, यहाँ का कोड भी उस पर अप्लाई ना हो, उनका अपना एक कोड हो, एक उनका कोड ऑफ कंडक्ट वो बना लें, उनकी वहीं पे सारे डिसीशंस हों, लेबर कोड वहाँ अलग हो, कॉर्पोरेट कोड अलग हो, और जो अथॉरिटी होगी वो सब मिलजुल के चलाएंगे, जो वहाँ के ज़मीन के मालिक होंगे वो सारा सिक्योरिटी वगैरह सारा का इंतज़ाम करेंगे, इंटरनल सिक्योरिटी का, बाउंड्री वॉल होगी, बायोमेट्रिक सिस्टम होगा एंट्री का, और वहाँ जब तनख्वाह बाहर से ज़्यादा मिलेगी तो वहाँ कोई बदमाशी भी नहीं करेगा। जब आप 25,000 मिनिमम सैलरी वहाँ पे देने की बात करेंगे तो जो वहाँ जाएगा बड़े खुशी खुशी काम करेगा, और किसी से ज़ोर से बात भी नहीं करेगा, जैसे दुबई में नहीं करता, और करेगा तो फ़ौरन पकड़ा जाएगा और उसको वहाँ से निकाल दिया जाएगा। उसकी एक ही सिंपल सज़ा कि उसका जो आईडी कार्ड है वो आने का रास्ता का उसको बंद कर दें, उसकी जॉब ख़त्म कर दें, और बाहर जाके ठक्कर खाएगा 10,000 15,000 के लिए। इसलिए 25,000 की जॉब को कोई नहीं छेड़ेगा। 25,000 तो वहाँ की मिनिमम सैलरी होगी जनाब, और उसके बाद जो होगा तो होगा। ये तो एकदम ही जो लोएस्ट क्लास की बात कर रहा हूँ मैं। और इस सिलसिले में एक और बात बताऊँ कि मेरी जॉब एक दफ़ा जाते जाते इसलिए बच गई कि मैंने लेबनान किया। लेबनान कोई एग्जीक्यूटिव जाता ही नहीं था, क्योंकि वहाँ कोई हुकूमत ही नहीं थी। हर इलाके में मुख्तलिफ मलेशिया ने कब्ज़ा किया हुआ था, कोई एयरपोर्ट नहीं था, कोई प्रॉपर पोर्ट नहीं था, लेकिन वहाँ हमारे 2 ब्रांचेस थे, वहाँ बड़ी गुर्बत थी। उस गुर्बत की वजह यह हुई थी कि एक ज़माने में ये बहुत प्रॉस्परस मुल्क, जिसका एक लेबनीज़ लीरा $1 के बराबर था, जब मैं पहुँचा वो 1500 का हो चुका था, और मेरे जाते आते दौरान 86 और 92 के दरमियान वो 3000 का हो गया। आप इमेजिन कर सकते हैं वहाँ की गुर्बत। पेबंद लगे हुए कपड़े लोग पहनते थे, सर्दी से सुकड़ते थे। एक ब्रांच था मुस्लिम एरिया में जहाँ शियाओं की ज़्यादातर आबादी थी, ये वहाँ के लोग सफ़ेद हो गए थे भूख से। दूसरा जो था क्रिश्चियन साइड पे, वो थोड़े बहुत बेहतर थे, लेकिन उनकी भी हालत बड़ी ख़राब। और जब मैं वहाँ पहुँचता था तो पहला कॉल आता था एम्स्टर्डम से, हाउ आर थिंग्स देयर, आर यू सेटिस्फाइड विद द क्रेडिट मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट। मैं जब आता था यस, तो बड़े हैरान हो जाते थे। अगर मैं जब कहता नो, उसी वक्त बैंक बंद हो जाता। नो मोर एलसी, नो गारंटीज, नथिंग, स्टॉप। वहाँ मैंने एक ऐसा निज़ाम बनाया हुआ था कि चेक्स एंड बैलेंसेस का कि चलाता था। मेरा साथी एंड्री वो बहुत कम गया, लेकिन मैं तो जान से कभी डरा ही नहीं, तो मैं तो फ़ौरन चला जाता था, मुझे कोई डर ही नहीं। साइप्रस से हम कश्ती पे जाते थे,
और फिर वो मुल्क घूमता भी था। मैं पाकिस्तानी पासपोर्ट दिखा दिखा के जाता था। किसी भी चेक पॉइंट पे मुझे रोक के मार सकते थे वो, या अगवा कर सकते थे। $1.5 मिलियन का मेरे ऊपर इंश्योरेंस होता था, डेली का उसका प्रीमियम ठीक ठाक होता था। तो मैंने जनाब वो ब्रांच बंद करने नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया कि वहाँ प्रॉफिट होता, प्रॉफिट भी था, क्योंकि सारा उनका पैसा हमने रख दिया था एम्स्टर्डम में, और सिर्फ मेरे पास लिस्ट होती थी, किसी को नहीं पता कि किसका पैसा कितना पड़ा हुआ है, और मैं कहता था दे दो इसको इतना पैसा। तो वो समझते थे पता नहीं इसको ज़ाती पावर है। ज़ाती नहीं था, उसके पीछे बैकग्राउंड था। तो उसको हम चलाते रहे और हम डरे नहीं। तो ऐसे ऐसे मुल्क भी होते हैं, ऐसे ऐसे मुल्क को भी ठीक होते हुए देखा है। तो पाकिस्तान क्यों नहीं ठीक होगा जनाब? हाँ, मैं जो असल बात कहना चाह रहा था कि जब वहाँ की गुर्बत देखी, लाखों की भी अगर लिरा में तनख्वाह थी तो उससे उनका कोई कुछ होता ही नहीं था। मैं जब पहली दफ़ा गया, मैंने $100 इन कैश करा लिया काउंटर पे जाके, इतना नोट मिल गया। मैं परेशान, मैंने कहा यार इतना नोट उठाऊँ कैसे? खैर 2 गार्ड साथ साथ चलते तो उन्होंने उठा लिया। उसके बाद मुझे कुछ शौक़ हुआ कि चलो कुछ कपड़े वपड़े ख़रीद लेता हूँ, इनकी इकॉनमी को उठाऊँगा। तो मैंने जाके शर्ट वर्ट 2-4 ख़रीद लिए, टाई वाई ख़रीद लिया। पता चला कि वो जो मैंने ख़र्च किया, वहाँ कई महीनों की तनख्वाह थी वो, हालांकि डॉलर में कुछ भी नहीं था वो। ऐसी गुर्बत थी वहाँ पे। फिर मैंने एक तजवीज़ दी, क्योंकि वही जाता आता था और कोई जाता ही नहीं था डर के मारे एम्स्टर्डम को, कि मैंने कहा भाई इनकी तनख्वाह आप डॉलर में टर्म में फ़िक्स कर दें। तो जो हमारे लाइन मैनेजर्स थे उन्होंने हमारी बात को समझा, मेरी बहुत ज़्यादा प्लीडिंग की वजह से, कि चलो तुम कहते हो तो कर देते, तुम ही जा रहे हो, आ रहे हो, तुम ही चला रहे हो। तो मैंने कहा कि किसी को $100, किसी को $125, और जो मैनेजर था निहाज, उसको मैंने कहा कि उसको $250 दे दे। वो प्रपोजल अप्रूव हो गया कि कोई पैसे नहीं था डच गिल्टर में और इंटरनेशनल लिहाज से। जनाब उनकी तनख्वाहें 100 गुना बढ़ गई। वो खुशी से पागल हो गए। नेक्स्ट टाइम गया तो हर आदमी आकर हाथ चूम रहा है। पता चला पूरे लेबनान में सिर्फ हमारा बैंक है जो डॉलर में तनख्वाह दे रहा है। एक और बैंक था ब्रिटिश बैंक, जो कि हांगकांग शंघाई का हिस्सा था, वो भी था वहाँ पे, लेकिन उसने ये चीज़ नहीं किया था। वो अभी भी लीरा ही को तनख्वाह बढ़ाता रहता था। लेकिन बढ़ा के क्या होगा? 4 से 3 हज़ार हो जाए, कितना बढ़ाओगे आप? 4 से 8 करोगे, 20 करोगे, 50 करोगे, 100 करोगे, 200 करोगे, 400 करोगे, 800 करोगे, यही करोगे। मगर वो तो हो गया 3,000। तो जनाब बहुत वाह वाह हो गई, बहुत दुआएं मिल गई। लेकिन एक दिन मेरे पास ह्यूमन रिसोर्स से लेटर आया कि आपने इंटरनेशनल जो हमारा कानून है, आपने ये मैनुअल नहीं पढ़ा। अब मैं क्योंकि पैसे वैसे के ह्यूमन रिसोर्स की तरफ मेरा कोई अमल दखल नहीं होता था, मैंने पढ़ा ही नहीं था वो मैनुअल। उसमें लिखा हुआ था कि ABN AMRO का कोई भी एम्प्लॉई को $250 से कम तनख्वाह नहीं मिलेगी। आपने उसकी वायलेशन कर दी। आपने इली निहाज के अलावा तमाम लोगों को 250 से ज़्यादा कम दिया। आपकी नौकरी ख़तरे में है। कम एंड एक्सप्लेन। बहरहाल क्योंकि पूरे टॉप मैनेजमेंट की सपोर्ट थी, बच गया मैं, नहीं तो मैं बड़ी आसानी से सैक हो सकता था। तो ये जो फ्री ट्रेड जोन बने हैं चाइना में, ये जो फ्री ट्रेड जिसकी मैं बात करता रहा हूँ 2009 से तमाम चैनल्स पे जाके, वहाँ पे $250 से कम तनख्वाह देना मना होगा। इसलिए 25,000 से कम मिलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। 8 घंटे की ड्यूटी होगी, इंटरनेशनल लेबर लॉ के तहत काम होगा वहाँ पे, तो हमारे लोगों की हालत बहुत अच्छी हो जाएगी। वो अभी जो कमा रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा कमाएंगे। अभी 12, 14, 15 घंटे की लोग लेबर लेते हैं, कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं देते। तो ये सब कुछ पॉसिबल है। और अगर ये उसके लिए सिर्फ क्या ज़रूरत है, मैंने आगे उमेर बैडवाला को ये लिखा कि जो हमारे 6 मिलियन लोग हैं जो आना चाह रहे हैं पाकिस्तान, वो बहुत इमरान खान के पीछे भागे, MQM के पीछे भागे और लोगों के पीछे भागे। अब सबसे वो मायूस हो चुके हैं, इसलिए वो अपनी पार्टी बनाना चाह रहे हैं, जिसका नाम उन्होंने तजवीज़ दिया रिफ़ॉर्म पार्टी। उसका मकसद ये होगा कि जो 8-10 रिफ़ॉर्म ज़रूरी हैं यहाँ पे किए जाएँ, ताकि मुल्क नॉर्मल हो जाए, ये फ्री ट्रेड जोन बन जाए और वो लोग यहाँ आ जाएँ। इसके लिए अब वो अपना पैसा का जोर लगाने वाले हैं, उनके पास बहुत पैसा है। वो जब आएंगे, वो सब मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं। लेकिन आज माशाल्लाह किसी भी, जो मेरे सर्किल में 2200 मेंबर जो हमारे ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स फोरम के मेंबर्स हैं, किसी के पास भी पाकिस्तानी रुपए में 5 करोड़ से कम तो पैसा नहीं है। और यहाँ अच्छा वो उस पैसे की खूबी है कि वो आएंगे और 5 करोड़ दिखा दिखा के खर्च करेंगे, उनको कोई कुछ नहीं बोल सकेगा। ना FBI आएगा, ना कोई और आएगा, FIA आएगी। क्यों? कि वो बाहर से कमा के लाएँ, वो दिखा देंगे सर्टिफिकेट,
हमारे हर मेंबर के पास करोड़ों के सर्टिफिकेट है स्टेट बैंक के, तो उनको आप छू नहीं सकते, वो जो चाहे करे। अगर उस पार्टी पे उन्होंने बड़ी रकम लगा दी, और जिस तरह के आजकल माहौल है, इतने सारे चैनल है, सब चैनल को पैसे की ज़रूरत है, वो आके छा जाएंगे। फिर सोशल मीडिया पे तो ऑलरेडी वो छाए हुए हैं। तो ये तब्दीली आएगी लगता है मुझे, और उस सिलसिले में वो मुझे पुश करते हैं कि आप करो आप करो। बहरहाल ये सब पॉसिबिलिटी है पाकिस्तान में, इसीलिए शेयर्स के ऊपर जा रहे हैं, हर चीज़ ऊपर जा रही है। लेकिन आपको इस तरह के जाली परवेज़ अहमद जैसे शेयर से बचना है। ये इस भीड़ भाड़ में उनको भी आप ना ख़रीद लें। पाकिस्तान प्रिडिक्टेड टू बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग मुस्लिम इकॉनमी इन 2017। दुनिया भर में पाकिस्तान का जो अभी 5.2 का आया रेट मुस्लिम वर्ल्ड में सबसे आगे हैं। एशिया में भी हम नंबर 3 हैं आफ्टर चाइना एंड इंडिया। एंड मेरी प्रिडिक्शन है, जो मैं आज सुबह से लिख रहा था उमेर भट्ट नुमान साहब को, कि अगर ये हमारे 1400 बिलियन आ जाए बाहर से, जो कि आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि हालात अच्छे हो गए। मेरे कहने से कुछ नहीं होता, 2009 में ऐसे हालात नहीं थे, लेकिन आज जो हालात हैं, थैंक्स टू आवर आर्मी, राहिल शरीफ, कियानी साहब, मुशर्रफ साहब, जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, हमारे रेंजर्स जनरल बिलाल और जनरल अख्तर, आज हालात बहुत अच्छे हो गए। आज मैं बड़े खुशी से लोगों को कहता, आओ हम गारंटी देते हैं इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, ना कोई आपको आके अगवा करेगा, ना आपसे कोई भत्ता मांगेगा, ना आपको कोई आके मार सकता है। हम तमाम मेंबर्स के पास पिस्तौल का लाइसेंस गवर्नमेंट ने खुद दिया है, को आए उसको उड़ा दो 2-3 को, कोई नहीं आता हमारे पास मारने के लिए, आएगा तो मारेंगे हम उसको, फैक्ट्री में आएगा तो और ज़्यादा मारेंगे। तो ये लोग आ जाएं और ये इन्वेस्टमेंट कर दें, तो ये क्या 5.2%, 7-8% पे ग्रोथ जाएगी, और वी विल बिकम द फास्टेस्ट इकॉनमी ऑफ द वर्ल्ड। सिर्फ किसी तरह से इन लोगों को कन्विंस करना है। और ये शो में कभी एक मकसद यही है कि तो ये पूरी दुनिया में देखा जाता है इस वक्त, यूट्यूब पे अपलोड हो जाता है, अपलोड भी हो जाता, स्ट्रीमिंग हो जाती है पूरे दुनिया में। ना देखने का आप कोई जवाज़ ही नहीं पड़ रहा। आप ये छोटा सा मोबाइल खोलें और उस पर आप यूट्यूब पे मेरा शो देख सकते हैं इस वक्त। उसके बाद ये अपलोड हो जाता है, तब आप फुर्सत से जितना दफ़ा देखना चाहें देखें उसको। हज़ारों की तादाद में व्यूइंग आ जाती है। एक मकसद यही है कि ये हम ओवरसीज़ वालों को कन्विंस करके ले आएँ और उनको फैसिलिटेट कर दें बाय जस्ट गिविंग देम ए प्लेस टू वर्क। और हाउसिंग स्कीम्स तो माशाल्लाह बहुत है। कल हमने जाके हमारे उमेर भट्ट साहब ने पेस का वो बिल्डिंग देखा, 27 मंजिला, जिसमें 20 मंजिला रेसिडेंशियल है। 150 में से 38 फ्लैट रह गए, और उन्होंने लिखा कि बेहतरीन जगह जनाब, बेहतरीन लाइफ स्टाइल है, हर आदमी को चाहिए कि इसको विज़िट करें। ओवरसीज़ वाले आएँ, ऐसे ऐसे शानदार हाई टेक बिल्डिंग में रहें, और करीबी में कोई फैक्ट्री वैक्ट्री खोलें और लोगों को जॉब दें। उनकी यहाँ भी ज़िंदगी बेहतरीन, आखिरत भी इंशाल्लाह इसकी वजह से बेहतर हो जाएगी। तो ये फैक्टर्स हैं जनाब पाकिस्तान की ग्रोथ के। नाज़रीन, कल एक आर्टिकल किसी साहब, ये नुमान साहब ने टैग किया, वो फोर्ब्स एक बहुत FOBRES फोर्ब्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैगज़ीन है जो तमाम अमीरों के ख़बर ज़्यादा रखता है। ज़ाहिर है उसकी वजह से अमीर उसको पढ़ते भी हैं। वहीं पे लिस्टिंग आती है कि कौन अमीर तरीन है, कौन नंबर 2 है, कौन नंबर 5 है। उसमें एक आर्टिकल छपा है, और जिसमें पाकिस्तान की पहले तो बेइंतहा तारीफ़ की गई कि पाकिस्तान में 40% का रिटर्न ऑलरेडी 2016 में आ चुका, इज़ द बेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड, और कोई इसको रोक नहीं पा रहा है। लेकिन ये मार्केट अगर रुक सकती है तो उसने कहा कि 3 फैक्टर्स की वजह से रुक सकती है। एक तो ये है कि करप्शन बहुत है, और करप्शन की वजह से गुर्बत बहुत है, और गुर्बत की वजह से हो सकता है कि लोग रेवोल्यूशन ले आए, यानी आम लोग उठ खड़े हों, पूरे निज़ाम को धर्म भरम कर दें, उसका उसने ख़तरा दिखाया है। तीसरा उसने कहा कि अमेरिकन इंटरेस्ट रेट और अमेरिकन इकॉनमी अगर उठ गई तो ये सारा पैसा उस तरफ चला जाएगा, तब भी ये कराची की मार्केट को, पाकिस्तान मार्केट रुक सकती है। मैंने उस पर जवाब लिखा कि ये तीनों में से कुछ भी नहीं होगा। लोगों में बेइंतहा गुस्सा है कि एक तरफ अमीर से अमीर होते जा रहे हैं लोग, एक तरफ लोग गरीब होते जा रहे हैं। 4-4.5 करोड़ लोग भूखे हैं। हर पाकिस्तानी दूसरा बच्चा पैदा होता है, उसको दूध नहीं मिलता तो वो सुकड़ जाता है, मेंटली भी और फिज़िकली भी। स्टंड का वर्ड यूज़ किया गया इसके लिए। तो हो सकता है कि ये लोग 4.5 करोड़ लोग उठ के खड़े हो जाए, तो आप क्या कर लोगे? ना आर्मी रोक सकेगी, ना रेंजर रोक सकेगी। तो ये ख़तरा है। लेकिन
क्योंकि डेमोक्रेसी है, यहाँ बोलने की इजाज़त है। इस वक्त हमारे पास चैनल्स हैं, मैं बोलता हूँ जो दिल में आता है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि रिफॉर्म पार्टी कल रजिस्टर हो जाए और आप उसको वोट दे दें, कोई रोक नहीं सकता आपको। नवाज शरीफ कैन नॉट स्टॉप यू, जरदारी कैन नॉट स्टॉप यू, इमरान खान कैन नॉट स्टॉप यू, MQM कैन नॉट स्टॉप यू। यू वोट फॉर ए न्यू पार्टी। मतलब सब पार्टी को रिजेक्ट करते हैं जी, इस पार्टी को देते हैं, ये लोग अच्छे लगते हैं। ये हम गरीबों से उठ के गए और आज 5-5 करोड़ 6-6 करोड़ के मालिक हैं, लेकिन दिल में अभी भी इनके अंदर गुर्बत है। ये अपनी गुर्बत को नहीं भूले हैं। हमारे OPIF में ऐसे ऐसे अमीर लोग हैं कि आप यहाँ तो ऐसा कोई अमीर है नहीं, लेकिन आप उनसे मिलेंगे तो कहेंगे यार ये तो बिल्कुल ही आम से लोग हैं। लोगों से इज्जत से बात करते हैं, आप जनाब से बात करते हैं, झुक के मिलते हैं, शलवार कमीज़ पहन के मस्जिदों में चले जाते हैं विदाउट एनी प्रोटोकॉल, क्योंकि उनके अंदर ईमान बाकी है। उनको मौत वत से डर नहीं लगता, क्योंकि अपने लोगों की खिदमत की उन्होंने। हर हमारा जो मेंबर है उसने अपने 100-100 200 फैमिली और दूर के फैमिली को सपोर्ट किया है। 200 आदमी की जब आपको सपोर्ट हो, कौन आपको मार सकता है? उनकी जो दुआ आपको लगी हुई, कौन आपको मार सकता है? कोई नहीं मार सकता। मर भी जाएंगे तो क्या होगा, अल्लाह के सामने जाकर खड़े हो जाएंगे, हाँ भाई आ गया, आपने भेजा था, खुद अपने साथ साथ 200 लोगों को चलाया है, आपके सामने है। अब जो आपको इनाम या जज़ा देना दे दो, अल्लाह क्या करेगा? अल्लाह तो खुद नीचे नहीं आता ना, अपने बंदों को इन्हीं बंदों के ज़रिए से मदद देता है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देता है कि बांटो, और अल्लाह खुश होगा कि तुमको मैंने दिया, तुमने आगे बचा दिया, गो टू जन्नत, ख़त्म, कोई हिसाब किताब नहीं चाहिए। हाँ भाई कमरान साहब, ये 144 5.22 100 इंडेक्स प्लस हो गया। एक्सेलेंट जी, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। मगर आपको याद दिलाते चलूँ कि आज 433 प्लस भी हमने देखा है, 318 प्लस भी देखा, 153 भी देखा, और अब फाइनली 145 प्लस पे बंद हो गई मार्केट। भाई जिस लेवल पे मार्केट है, जिस लेवल पे ये क्लोजिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इससे ज़्यादा मुझे चाहिए नहीं। इनफैक्ट मैं समझता हूँ कि कुछ दो से ज़्यादा ही हो गया है। इसमें से 1-2 हज़ार की कटौती हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है, हेल्दी रहेगा। और इस प्रोसेस में ये परवेज़ अहमद सिक्योरिटी वाला टाइप के लोग लगाने वाले पिट पिटा के निकल जाए। एक झटका आएगा 2000 का, आप लोगों को तो कुछ नहीं होगा, आपका तो सिर्फ 28 अक्टूबर से लेकर अब तक 9500 हो गया, उसमें से 2000 चला जाए, क्या ख़राबी है? यहाँ एक टर्म यूज़ होता है, फ़ायदे में नुकसान। पाकिस्तान में आके 2-3 चीज़ें नहीं सीखी। एक था मिस कॉल, पता ही नहीं था कि मिस कॉल क्या होता है। पता चला एक आदमी आपको कॉल करेगा, बंद कर देगा, फिर आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि कॉल करो। मैंने कहा मैं क्यों कॉल करूँ? बहरहाल इसी तरह एक टर्म है जी, जो अभी 8-10 लड़के मिले थे, लड़के नहीं थे, अच्छे खासे उम्र वाले लोग थे, कि जी अगर आपने जो बताया था वो 30 का 300 हो गया है तो अभी ये नहीं बेचूं, और कल ये 250 का हो जाए तो मेरा तो फ़ायदे में नुकसान हो जाएगा। मैंने कहा ये क्या फ़ायदे में नुकसान क्या होता है, समझाओ भाई। कहता अभी 300 का फ़ायदा हो रहा है, 250 का फ़ायदा हो जाएगा। और मैंने कहा अगर मैं जैसा कह रहा हूँ ये 400 का हो जाएगा तो तुम मुझे क्या कमीशन देगा भाई, क्या इनाम देगा तू? अभी तो तूने एक पैसा भी नहीं दिया मुझे। तो वो चुप हो गया। तो फ़ायदे में नुकसान वाले जो हैं वो पिट पिटा के निकल जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा मार्केट से। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म करूँगा। खुदा हाफ़िज़।